मौत का बुलावा। गांव के किनारे एक खंडहर किला था जो हमेशा रहस्यमय कहानियों का केंद्र बना रहता था। लोग कहते थे कि इस किले से एक बार मौत का बुलावा आ जाए तो व्यक्ति का लौटना नामुमकिन है। गांव के लोग इस किले से दूर रहते थे। दिन में भी वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। मगर विक्रम, गांव का एक निडर नौजवान, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक रात विक्रम अपने घर में बैठा था जब उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने झुककर देखा तो जमीन पर एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी में लिखा था, आधी रात को किले में आओ, तुम्हारा स्वागत होगा। ये पढ़कर विक्रम हंस पड़ा। उसने सोचा कि यह किसी का मजाक है। अगले दिन उसने ये चिट्ठी अपने दोस्तों रोहन और आदित्य को दिखाई। रोहन ने कहा, इस किले का मजाक मत उड़ाओ, ये जगह सच में श्रापित है। वहां जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। विक्रम ने जवाब दिया, ये सब बेकार की बातें हैं। मैं इस किले में जाऊंगा और सच सामने लाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? दोनों दोस्तों ने पहले मना किया, लेकिन विक्रम के जिद्दी स्वभाव के आगे वे झुक गए। रात के समय चांदनी की हल्की रोशनी में तीनों किले की ओर बढ़े। किला गांव से कुछ ही दूर था, लेकिन रास्ता बेहद डरावना था। हर तरफ सूखे पेड़ों के साए, झींगुरों की आवाज और घना सन्नाटा था। जैसे जैसे वे किले के करीब पहुंचे, हवा अचानक ठंडी होने लगी। रोहन ने महसूस किया कि जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वे किले के गेट पर पहुंचे तो लोहे का बड़ा दरवाजा अपने आप घर की आवाज के साथ खुल गया। ये देख तीनों सन्न रह गए। किले के अंदर घुसते ही चारों ओर घुप पर अंधेरा छा गया। टॉर्च की रोशनी में उन्हें जाले और टूटे फूटे खंभे दिखे। अचानक आदित्य की टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में एक अजीब सी सरसराहट की आवाज सुनाई दी। किसी के पायल की छन छन की आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। रोहन ने घबराकर कहा, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, ये जगह सही नहीं है। विक्रम ने जवाब दिया, डरने की कोई बात नहीं, ये सब हमारा वहम है। अचानक उनके पैरों के पास एक सफेद साया रेंगता हुआ दिखा। आदित्य चिल्लाया, वह क्या था? लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वहां कुछ नहीं था। जैसे जैसे वे किले के अंदर बढ़े, दरवाजे अपने आप बंद होते चले गए। चारों ओर गूंजती हुई आवाजें सुनाई देने लगी। तुम आ गए, बहुत दिनों से इंतजार था। दीवारों पर खून के ताजे निशान उभरने लगे। फर्श पर झांकने पर ऐसा लगा कि वहां से किसी की लाशें टंगी हुई हैं। विक्रम ने साहस दिखाते हुए आगे बढ़ने का इशारा किया। एक बड़े कमरे में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी झूले की कुर्सी अपने आप हिल रही थी। उस पर एक सफेद साड़ी पहने महिला बैठी थी। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। महिला बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब तुम्हारी मौत तय है। रोहन और आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे पलटे, दरवाजा गायब हो गया। अब चारों ओर केवल काले साए मंडरा रहे थे। एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा। एक मरी हुई महिला का चेहरा दीवार से बाहर निकलते हुए दिखाई दिया। उसने विक्रम की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम मेरी कैद से नहीं बच सकते। विक्रम ने साहस दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो और हमें क्यों बुलाया? महिला ने हंसते हुए कहा, मैं इस किले की रानी थी। मुझे धोखा देकर मारा गया। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। जो भी यहाँ आता है वो मेरी कैद में फंस जाता है। तभी फर्श में दरारें पड़ने लगी। हाथों जैसी आकृतियां बाहर निकलने लगी। रोहन और आदित्य को खींचने की कोशिश की जाने लगी। विक्रम ने अपनी जेब से देवी की मूर्ति निकाली और जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। उसकी प्रार्थना से महिला चीखने लगी। उसकी चीखें इतनी तेज थी कि किले की दीवारें कांपने लगी। महिला चिल्लाई, तुम नहीं बचोगे, यह मेरी जगह है। धीरे धीरे महिला का आकार धुंधला पड़ने लगा। किले के अंदर सब कुछ गिरने लगा। पत्थर नीचे आने लगे। आखिरकार विक्रम और उसके दोस्त किसी तरह वहां से बचकर भाग निकले। बाहर आकर उन्होंने देखा कि किला अचानक गायब हो गया था। सुबह गांव पहुंचने पर उन्होंने सारी घटना सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये किला श्रापित था। जो भी वहां जाता है उसे मौत का बुलावा मिल जाता है। तुम लोग बच गए, लेकिन अगली बार कोई इतना भाग्यशाली नहीं होगा। आज भी लोग कहते हैं, जो उस किले के पास से गुजरता है उसे एक चिट्ठी मिलती है और उसके बाद केवल एक आवाज गूंजती है, आधी रात को आओ, तुम्हारा स्वागत होगा। छलावा। सर्दियों की रात थी। कोहरे ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। ठंडी हवाएं जैसे हर जीव को जकड़ रही थीं। हवा में सन्नाटा था, पर उसमें एक अजीब सा भय भी घुला हुआ था। पिछले कुछ दिनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात के समय जंगल की ओर से महिलाओं की चीखें और पायल की छन छन सुनाई देती थी।
कई लोगों ने कहा कि उन्होंने लाल साड़ी पहने एक औरत को देखा जो अचानक गायब हो जाती थी। बुजुर्ग इसे छलावा की करतूत बताते थे। उनका कहना था, छलावा कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह इंसान के मन में डर और लालच भरकर उसे अपनी ओर खींचता है। गांव के लोग डरे हुए थे, कोई भी रात के समय जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन राजू, जो गांव का सबसे निडर लड़का था, इन कहानियों को बकवास समझता था। ये सब लोगों के मन का वहम है, राजू ने कहा। जंगल में कुछ नहीं होता, ये सिर्फ अंधविश्वास है। राजू की माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा ऐसे मत बोल, वहाँ सच में कुछ है। तेरे चाचा भी उस जंगल में गए थे और कभी वापस नहीं आए। राजू हंसा और बोला, चाची मैं आज रात खुद देखूंगा कि यह छलावा क्या है। उसकी माँ ने डर के मारे मना किया, लेकिन राजू नहीं माना। रात के 11 बजे राजू ने अपनी टॉर्च और एक मजबूत डंडा लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, हवा और ठंडी हो गई। कोहरा इतना घना था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल में घुसते ही सन्नाटा और गहरा हो गया। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई उन्हें झकझोर रहा हो। राजू के कदमों की आवाज सूखी पत्तियों पर गूंज रही थी। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी दूर से एक आवाज आई, छन छन छन। राजू ठिठक गया। आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज और करीब आए और अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी में एक महिला दिखाई दी। वह लाल साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह धीरे धीरे राजू की ओर बढ़ रही थी। राजू, मेरी मदद करो, महिला ने कहा। राजू चौंक गया। तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? उसने पूछा। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस उसकी ओर बढ़ती गई। राजू ने टॉर्च की रोशनी उसके पैरों पर डाली और उसका खून जम गया। उसके पैर उल्टे थे। महिला अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि राजू के पैर कांपने लगे। महिला का चेहरा अब धुंधला हो रहा था, जैसे वह इंसान नहीं बल्कि कोई छाया हो। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं और उसके दांत नुकीले होकर बाहर निकल आए। राजू ने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही है। राजू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और भागने में कामयाब हुआ। राजू जितना भागता, जंगल उतना ही गहरा होता जाता। उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। पेड़ों के पीछे से कई आंखें उसे घूर रही थीं। दूर से कभी बच्चे के रोने की आवाज आती, तो कभी किसी बूढ़े आदमी की हंसी। अचानक राजू ने देखा कि उसके सामने एक काले रंग की परछाई खड़ी है। वह परछाई इंसान जैसी थी, लेकिन उसका सिर गायब था। वह हवा में तैर रही थी। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राजू ने आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो। तभी जंगल में एक तेज आवाज गूंजी, भागो और पीछे मत देखना। राजू ने डर के मारे दौड़ना शुरू किया। रास्ते में पेड़ों की शाखाएं उसके चेहरे और हाथों को घायल कर रही थीं। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे दौड़ रहा हो, लेकिन वह पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने सिर्फ दौड़ते रहने का फैसला किया। दूर से गांव के मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी। घंटियों की आवाज जैसे जैसे तेज होती गई, जंगल का माहौल शांत होने लगा। राजू किसी तरह मंदिर के पास पहुंचा और बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव के लोगों ने उसे मंदिर में पाया। उसकी हालत बहुत खराब थी। जब वह होश में आया तो उसने गांव वालों को सब कुछ बताया। बुजुर्गों ने कहा, तुझे छलावे ने देख लिया था, तूने उसे चुनौती दी थी, लेकिन तू बच गया क्योंकि तूने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दिन के बाद राजू ने कभी जंगल की ओर रुख नहीं किया। उसने गांव के बाकी लोगों को भी चेतावनी दी, लेकिन कहते हैं उस जंगल में जो भी गया वह कभी लौटकर नहीं आया। आज भी जो लोग उस जंगल के पास से गुजरते हैं, उन्हें छन 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 की आवाज और लाल साड़ी वाली महिला दिखाई देती है। वह महिला उनके पीछे चलती है और जो उसकी ओर पलटकर देख लेता है वह कभी वापस नहीं आता। छलावा अब भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है, जंगल के अंधेरों में छिपा हुआ। भूतिया जलपरी की पुकार। गांव के पास एक विशाल समुद्र था, जिसे लोग साया समुद्र कहते थे। ये समुद्र अपनी खौफनाक कहानियों के लिए जाना जाता था। कहते हैं कि यहाँ एक भूतिया जलपरी का वास था, जिसने सैकड़ों साल पहले एक राजा के धोखे के कारण अपनी जान गंवाई थी। अब उसकी आत्मा समुद्र में बसी हुई थी और वह हर अमावस्या की रात अपनी मधुर आवाज से समुद्र के किनारे रहने वालों को अपनी ओर खींचती थी। जिसने भी उसकी पुकार सुनी वह कभी वापस नहीं लौटा। अमन और करण, दोनों बेहद साहसी और रोमांच पसंद दोस्त, शहर से गांव घूमने आए थे।
जब उन्होंने गांव वालों से साया समुद्र और जलपरी की कहानी सुनी तो उन्हें ये सब महज अंधविश्वास लगा। वे दोनों एक दूसरे को चुनौती देने लगे कि इस रहस्य का सच जानने के लिए वे समुद्र के पास जाएंगे। गांव के बुजुर्गों ने कई बार चेतावनी दी, साया समुद्र के पास मत जाओ। वहां रात के समय जलपरी की आवाज सुनाई देती है। वह तुम्हें अपनी ओर खींचेगी और फिर तुम कभी वापस नहीं आओगे। लेकिन अमन और करण ने इन बातों को मजाक में लिया। अगली रात दोनों ने पूरी तैयारी की। वे समुद्र के किनारे जाने के लिए निकल पड़े। हवा में अजीब सी खामोशी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और समुद्र की लहरें धीमी धीमी सी चल रही थी, जैसे वे भी कोई गहरी रहस्यमयी बात छुपाए हुए हों। जब वे समुद्र के पास पहुंचे तो वातावरण एकदम ठंडा और घना था। समुद्र की लहरों की आवाज अजीब तरह से गूंज रही थी। लेकिन फिर अचानक उन्हें एक मीठी सम्मोहक आवाज सुनाई दी जो समुद्र के उस पार से आ रही थी। यह आवाज इतनी आकर्षक और रिझाने वाली थी कि दोनों बेखौफ उस ओर खींचने लगे। आवाज के पीछे चलते हुए वे समुद्र के किनारे एक चट्टान के पास पहुंचे। वहां उन्हें एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। समुद्र के पानी में एक जलपरी बैठी हुई थी जिसकी चमकदार पूंछ चांदनी में रोशन हो रही थी। उसकी नीली आंखें और लंबा सिल्की बाल मानो उस रात को और भी रहस्यमय बना रहे थे। वह गा रही थी और हर शब्द में एक जादू था जो सीधे उनके दिलों में उतर रहा था। अमन और करण दोनों उसकी ओर खींचे चले जा रहे थे। करण ने डरते हुए कहा, यार ये क्या है? ये तो बहुत खतरनाक लगता है, हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन अमन, जो पहले से ही सम्मोहित हो चुका था, बोला, ये तो बेहद खूबसूरत है। यह क्या कर सकती है? जलपरी ने अपनी आवाज में एक रहस्यमय ठंडक डालते हुए कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अमन ने कहा, हमने तुम्हारे बारे में सुना था। लोग कहते हैं कि तुम एक भूत हो, लेकिन तुम तो बेहद सुंदर लगती हो। जलपरी की मुस्कान बहुत मीठी थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा था। उसकी आंखों में एक गहरा गुस्सा था जो धीरे धीरे सामने आने लगा। जलपरी ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हारी तरह और कई लोग आए थे, लेकिन किसी ने भी मेरी सच्चाई को नहीं समझा। मैं एक राजा की रानी बनने वाली थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मैंने उसे प्यार किया था, लेकिन उसने मुझे समुद्र में फेंक दिया। तब से हर रात मैं उन जैसे लोगों से बदला ले रही हूँ। ये सुनकर अमन थोड़ा घबराया, लेकिन वह डरने के बजाय जलपरी की ओर और बढ़ने लगा। वह अब पूरी तरह से सम्मोहित हो चुका था। जलपरी ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया और कहा, तुमने मुझे देख लिया, अब तुम बच नहीं सकोगे। लेकिन तभी करण ने अपनी समझदारी से काम लिया। उसने पास पड़ी एक लकड़ी की बड़ी छड़ी को उठा लिया और जलपरी की ओर फेंका। जलपरी ने उसे अपनी कड़ी आवाज में फटकारते हुए अपने हाथों से झटक दिया और करण को पानी में धक्का दे दिया। वह दूर जाकर चट्टानों से टकराया, लेकिन किसी तरह बाहर निकलने में सफल हो गया। जलपरी अब पूरी तरह से गुस्से में आ चुकी थी। उसने अपनी पूंछ को लहरों में घुमाया और अमन को समुद्र की गहराई में खींचने लगी। अमन की आंखों में डर था, लेकिन वह अब भी जलपरी के जादू से बचने का प्रयास कर रहा था। वह पूरी तरह से जलपरी के जाल में फंसा हुआ था। जलपरी ने उसे समुद्र में खींचते हुए कहा, तुम मेरा श्राप ले चुके हो। तुम अब कभी शांति से नहीं रहोगे। तुम हर रात मेरी आवाज सुनोगे। मैं तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें डरा दूंगी। मेरी पुकार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अमन ने चीखते हुए कहा, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन जलपरी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह भागने की कोशिश नहीं कर सका। करण, जो अब पूरी तरह से डर चुका था, जल्दी से अमन को बचाने के लिए दौड़ा। करण ने किसी तरह अमन को जलपरी से छुड़ाया और उसे समुद्र के किनारे खींच लाया। लेकिन जब वे दोनों गांव वापस लौटे तो अमन की हालत बहुत खराब थी। उसकी आंखों में डर और थकावट थी। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। हर रात उसे जलपरी की आवाज सुनाई देती और वह धीरे धीरे पागल होने लगा। अमन ने एक रात घर छोड़ दिया और समुद्र की ओर चल पड़ा। अगले दिन उसका कुछ पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि वह जलपरी की आवाज का पीछा करते करते समुद्र में समा गया। करण भी उस श्राप से बच नहीं सका। हर रात उसे अमन की चीखें सुनाई देती और वह अब भी समुद्र के किनारे उसे ढूंढने जाता है। लेकिन वह जानता है कि जलपरी का जादू और उसका श्राप अब उसे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। कभी कभी हमारी जिज्ञासा हमें अंधेरे रास्तों पर ले जाती है, जहां हम किसी रहस्य को जानने के बदले अपनी जान भी गंवा सकते हैं। Please subscribe our YouTube channel.